हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक अमीर और एक गरीब सास की कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। असदपुर नामी गांव में दो बहुएं मीशा और सोनाली रहती थीं। मीशा को अपनी सास से हमेशा से ही बैर था, क्योंकि उसकी सास एक गरीब औरत थी, जबकि सोनाली की सास बहुत अमीर औरत थी और उनका घर भी बहुत शानदार महल जैसे बना हुआ था। घर तो मीशा का भी बहुत सुंदर था, परंतु उसे अपनी सास के संस्कार बिल्कुल न भाते थे। एक दिन मीशा सोनाली के घर जाती है तो सोनाली कहती है, मीशा, तुम अपनी सास को अकेला छोड़कर आ गई। मैंने तो सुना है तुम्हारी सास बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका बेटा तुम्हें छोड़ देगा। अबे मरने दो बुढ़ी खड़ूस औरत को, जीना हराम किया हुआ है मेरा। बात बात पर टोकती रहती है, बहू ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे करोगी तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करोगी तो वैसा हो जाएगा, अच्छा है जान छूट जाएगी। माँ तो माँ होती है मीशा, वह वो पति की हो या अपनी। तुम्हें उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा देखा है उनको, वो तुम्हें जो भी मशवरा देती हैं तुम्हारे भले के लिए ही देती हैं। हाँ बहन, बस ठीक है, सब जानती हूँ मैं। तुम बड़े घर की बहुओं के लक्षण, जिनको खुद तो अमन शांति होती है और वो दूसरों को भाषण देती रहती हैं। सॉरी मीशा, तुम्हें मेरा समझाना इतना बुरा लगा। मैं तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड तो नहीं दिखा रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसों से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब मेरी सासू माँ अमीर हैं तो क्या इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ? नहीं, अगर वो गरीब भी होती तो मैं उनकी वैसे ही सेवा करती। सोनाली की बात सुनकर उसकी सास गुणवंती वहाँ आती है और कहती है, ए बहू, क्या जुबान चलाती रहती है खामखा, मेरा और उस गरीब औरत का क्या मुकाबला। मैं इतने बड़े सरपंच की बीवी और वो एक दूध के व्यापार की बीवी जो दूध बेच बेच कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो मुझसे मुकाबला करेंगे सरपंच की घरवाली से? इनकी इतनी औकात नहीं है। गुणवंती की कैंची की तरह चलती जुबान देखकर मीशा तो शॉक्ड रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्या कहे क्या ना कहे। सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, ना मैंने किसी को आपके मुकाबले पर खड़ा किया है। मैंने तो नॉर्मली बात की थी, क्योंकि इज्जत तो सबकी साझी होती है और यही मेरे मामा पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं कि सबकी इज्जत करो। अच्छा, अब तू मुझे संस्कार बताओगी कि संस्कार होते क्या हैं? यानी कल की छोरी उठकर मुझे बातें सुनाने लग गई। ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाकर भेजा है बड़ों के आगे जबान कैसे चलाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़कर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। आने दो मोहन को, देखना तुम्हारी जबान कैसे कटवाती हूँ। अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की कि जो आप घर का अमन खराब करने पर तुली हुई हैं, जबकि माएँ तो बेटों को सुख शांति से रखने के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं करती, और एक आप माँ हैं जो बेटा थका हारा घर आएगा और उसे आप और निराश करने का सोचे बैठी हैं। मीशा के सामने अपनी इंसल्ट देखकर गुणवंती को गुस्सा आता है और वो सोनाली को मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे भाषण दो। देखना, शाम होते ही मैंने तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल बाहर ना फेंका तो मेरा नाम भी गुणवंती नहीं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसी जबान दराज अमीर बहू जो बस जुबान चलाना जानती है। सोनाली, मैं घर जाती हूँ, काफ़ी समय हो गया है। मेरे कारण अपना घर खराब ना करना। मैंने अगर कुछ किया है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं मीशा, तुमने कुछ नहीं किया और ना ही इसमें तुम्हारी कोई गलती है। तुम खुद को दोष मत दो और घर जाओ, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा।
हम्म तुम्हारे साथ अब जो होगा ना, वो देखा नहीं जाएगा। बस तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि तुम कुछ ही घंटों की मेहमान हो यहाँ। वह तुम्हें अपने मैके जाना है। जब हमेशा हमेशा के लिए मैके जाओगी, वह तुम्हें पता चलेगा सास से दबान दराजी करने का अंजाम क्या होता है। वह मीशा सोनाली की सास के लक्षण देखकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचने से पहले उसके मन में आता है, रोज मैं खाना बनाती हूँ, आज घर लेट जाती हूँ ताकि देख सकूं मेरी सास भी सोनाली की सास की तरह मुझे बातें सुनाती है या मेरा इंतज़ार करने की बजाय खुद खाना बना लेती है। इतना सोचकर मीशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और शाम होने का वेट करने लगती है। जैसे ही सूरज छुप जाता है, मीशा घर की ओर चल देती है। वह जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास राशि उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब वो मीशा को देखती है तो कहती है, अरे बहू, तुम आ गई। कहाँ रह गई थी? इतनी लेट आई हो। मैं तो निराश हो गई थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ज़रा थक गई थी तो थोड़ी देर रुक गई, वरना जल्दी ही घर आ जाती। आप बताओ, खाने का कुछ किया या नहीं? खाना तो मैं नहीं बनाया। मेरे सर में दर्द थी तो आराम किया ताकि कुछ ठीक हो और मैं कुछ बना लूं। परंतु मेरे दर्द ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। मीशा अपनी सास की बात सुनकर चुप कर जाती है और मन में कहती है, छोटी औरत बहाने बना रही है। कोई दर्द तकलीफ नहीं है। अगर सर दुख रहा होता तो उठकर मुझसे तफ्तीश थोड़ी करती। बूढ़ी हो गई है, परंतु बहाने ख़त्म नहीं होते। मीशा मन ही मन में कुढ़ती हुई किचन में जाती है और जाकर अपने लिए भोजन बनाने लगती है। भोजन बनाकर वो फारिग होती है तो राशि किचन में आती है और कहती है, मीशा, तुम जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। ये बर्तन मैं धो लेती हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं कर लूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा घर आए और आप उससे कहो कि मैं आपसे काम करवाती हूँ, नौकरानी बनाकर रखा है और मुझे घर से निकलवा दो। मुझे खुद काम कर लेना मंजूर है, घर में कोई ड्रामा लगाना नहीं। तुम सासों का क्या भरोसा, झूठ मूठ के रोने रोकर अपने बेटों के सामने दूध की धुली बन जाती हो। मसले तो बहुओं के लिए ही बनते हैं। बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या पहले मैंने कभी ऐसा किया है जो अब करूँगी? तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा मान सम्मान और प्यार दिया है। अगर कभी गुस्से से डांट भी दिया है तो अपनी बेटी समझकर और तुम्हारे भले के लिए। परंतु फिर भी तुम्हें मेरा डांटना, समझाना बुरा लगता है तो आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारा जैसे दिल करे करना। रहना तुम्हारा अपना घर है। इतना कहकर राशि वहाँ से चली जाती है और पीछे मीशा सोच में पड़ जाती है। मैंने हमेशा अपनी सास को बुरा ही समझा, जबकि ये तो मुझे बेटी जैसा मान दे रही है और मेरी इतनी बदतमीज़ी के कारण भी एक दफ़ा नहीं कहा कि मैं अपने बेटे को बताऊंगी या तुम्हें घर से निकलवाती हूँ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो अपनी सास के प्यार को समझ न सकी और उसके मरने की इच्छा करने लगी। इतना सोचकर मीशा अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके पास बैठकर कहती है, माँ जी, मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपको बहुत हर्ट किया और हमेशा आपकी मोहब्बत पर शक किया और यही समझती रही कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप मुझे टोकती हैं। जबकि मैं अब समझी हूँ, आप तो मेरा अच्छा सोचती थीं और मैं गलत समझती रही। परंतु अब मुझे आभास हो गया है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता और ना ही अमीर सास बहू को सम्मान देती है, बल्कि गरीब सास भी अपनी बहू को बहुत मान प्यार देती है।
नहीं मीशा, तुम क्षमा ना करो। तुम्हें अभ्यास हो गया है ना, यही बहुत है। बस तुम अपने शौहर के साथ हमेशा खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें।